पार्लियामेंट ही सुरक्षा नहीं है तो हमारे देश में क्या सुरक्षा? गैस भी छोड़ दिए। अगर वो जहरीली गैस रहते तो शाही प्रधानमंत्री जी है, वो पार्लियामेंट में उनको बताने में क्या दिक्कत? आज राज्यसभा लोकसभा सांसदों को अगर मिला लेते 141 सांसदों को शीतकालीन सत्र तक के लिए बर्खास्त कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने चेयरमैन यानी अध्यक्ष का अपमान किया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग के जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हिटलर शाही की सरकार चलाते हैं। अभी पार्लियामेंट जो 1200 करोड़ रुपया के जो बना है नया भवन, उसमें कैसा सुरक्षा दिया गया है वो तो नरेंद्र मोदी ही जानेंगे। और इसमें जो अभी 13 तारीख को जो उसमें उपद्रव द्वारा जो कुछ लोग अज्ञात द्वारा जो दिखाया गया है कि उसमें सुरक्षा चूक हुई है, उसके लिए विपक्ष एकजुट होके वो डिमांड रखे कि आप बाहर जाके, विदेशों में जाके आप अपने इंडिया के बारे में बताते हैं, आप पार्लियामेंट में यहाँ जो अनचूक हो रही है ये कैसा सुरक्षा है? जब पार्लियामेंट ही सुरक्षा नहीं है तो हमारे देश में क्या सुरक्षा रहेगा? आए दिन आप सुनते हैं कहीं ना कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादी चलाता है, कभी कुछ चलाता है। तो ये तो आप देख ही रहे ना कि पार्लियामेंट में असुरक्षित लोग महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये तो उनकी हक है, जो 141 राज्यसभा और लोकसभा सांसद को जो बाहर निकाले हैं, उनका डिमांड करना तो जायज़ है ना कि अगर हम लोग सांसद भवन में भी सुरक्षित नहीं है कि कैसे वो आ गए। आप देखे होइएगा 2001 में जो हमला करने गए थे कुछ लोग, तो उसमें वो टच नहीं कर पाए भवन को और उसके मतलब उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ जो अभी जो हुआ वो भवन में घुस भी गया और वो अपने हिसाब से मतलब गैस भी छोड़ दिए। अगर वो जहरीली गैस रहते तो क्या होता लोगों का? और वो आम आदमी तो था ही नहीं, वो लोकसभा चुना, राज्यसभा चुना हुआ सांसद वगैरह था। और उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम जनता यहाँ कहाँ सुरक्षित है? और हम लोग के जो हिटलर शाही प्रधानमंत्री जी है, वो पार्लियामेंट में उनको बताने में क्या दिक्कत है? यानी आपका कहने का मतलब पुराना संसद भवन सुरक्षित था नया संसद भवन से? हाँ, एकदम सुरक्षित था। अगर नहीं सुरक्षित था तो आप वो हमला जो करने गया 2001 में, वो तो सभी लोग पे कार्रवाई हुई ना, उस पे अरेस्टिंग हुई, सबको सजा मिला। और ये जो अभी हुआ है वो तो देखिए नॉर्मली से घुस गया, उसके बाद उसमें पता चल रहा है कि बीजेपी वाला सब पास दिए हुआ था, ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी सांसद पे कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने पास दिया था? हाँ, क्योंकि वो हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं, तो कैसे बीजेपी की कैसे वो करेंगे? वो तो चाहता है कि चुनाव ही नहीं हो, मतलब वो सुरक्षित, वो चाह रहा है कि बस सांसद भवन में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही अपना काम करे। वो अपना मतलब आम जनता का कोई विपक्ष कोई बात नहीं रखे, वहाँ सिर्फ मतलब हिटलर शाही की सरकार चले। वो तो चाह रहे हैं कि चुनाव भी नहीं हो, ऐसा बीजेपी का मूव है, मतलब कि कभी चुनाव भी नहीं हो, आम जनता का कोई मतलब सुरक्षा नहीं है। आप देख रहे हैं अगर सांसद भवन में इस टाइप से हो रहा है और हम लोग के विपक्ष में जो भी नेता वहाँ है, अगर वो आवाज़ उठा रहे तो उसके आवाज़ को दबाने के लिए वो 141 राज्यसभा को बाहर कर दिए है पूरे सदन से। आप एक बताइए कि उसके बाद क्या रह गया है? ये तो हिटलर शाही है कि हम लोग को आम जनता का बात नहीं रखे, हम सुरक्षित नहीं है उसके लिए बात नहीं रखे। तो आप चुनाव चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, अपने हिसाब से हम सरकार को चलाएं, तो फिर चुनाव करा क्यों रहे हैं? ये तो ज़बरदस्ती है, ये हिटलर शाही है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जो दोनों की सरकार चल रही है, अपने हिसाब से चलाएंगे।